गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अब आ गई वॉइस? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, जितना सॉलिड स्टेट किया था पढ़ लिया सबने? लास्ट टाइम हमने दो डेरिवेशंस की थी, सिंपल की और बीसीसी। क्लियर? यस मैम। हाँ जी, बाकी मेनली मानसी शुभलीन हम लोग चैप्टर किया नहीं हुआ। हाँ, समझ में आ गई डेरिवेशंस? यस मैम। तो फिर हम थर्ड पे आगे कंटिन्यू करते हैं, दैट इज फेस सेंटर्ड। अब फेस की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली लोकेशंस कहाँ कहाँ की बात करेगा वो? कॉर्नर्स प्लस फेस के सेंटर्स पर, यही हमारे हैं। और फेस का सेंटर का मतलब क्या हुआ? जो एटम्स हैं, एटम्स टच कर रहे हैं फेस डायगोनल। जैसे कि अगर मैं ये बताऊं, बच्चों शायद पहली क्लास मेरी ही हुआ करेगी, ठीक है, दूसरी सर की। देखो, दिस इज योर फेस सेंटर, तो ये डायगोनली इसका ये मीट हो रहा है, जैसे ए एंड सी। क्लियरली ये बिल्कुल वैसा ही है, बीसीसी जैसा आपको दिख रहा है ना। ये एक एटम है, इस कॉर्नर पर ये भी एक एटम है, इस कॉर्नर पर ये भी एक एटम। एक रेडियस, दो रेडियस, तीन रेडियस, चार रेडियस। अगेन यहाँ पर मैं कह सकती हूँ एसी क्या है मेरे पास? 4R। तो अगेन मुझे एसी निकालना पड़ेगा। अगेन मुझे यहाँ पे ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, नजर? तो मैं इस एसी को निकालने के लिए अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकती हूँ, क्योंकि ये भी एज है और ये भी एज है। तो AC स्क्वायर, AC क्या आया? √2a। कैन वी राइट √2a इज इक्वल टू 4R? a क्या आया? 4R बाय √2। रैशनलाइज कर दो इसको तो ये बच जाएगा 2√2R। जब रैशनलाइज करोगे तो ये 2 रह जाएगा और ये इस पे कट जाएगा 2। ये आपका A आ गया। हमने क्या निकाली थी? पैकिंग फ्रैक्शन। फॉर्मूला याद हो तो 4/3 पाया क्यूब इंटू जेड। FCC का जेड क्या होता है? बोलो। FCC का जेड क्या होता है? भूल भी गए? BCC का 2, सिंपल का 1, फेस का 4 अपॉन A क्यूब। इसे सॉल्व करोगे ये बच जाएगा 0.74। इट मीन 74%
FCC पैक्ड होता है एंड 26% ये क्या है, void, खाली। ओके, इरेज कर दूं? यस, ऑल ऑफ यू, इरेज कर दूं? Yes, ma'am. आगे हमारे पास आता है, यहाँ पर मेरी ये 3 वेरिएशंस खत्म होती हैं, सिंपल, बेस, बॉडी और फेस सेंटर्ड। आगे के टॉपिक आते हैं डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ यूनिट्स है। कुछ नहीं है, इसमें आपने डायरेक्टली डेंसिटी ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला लर्न रखना है। कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू Z into m is molar mass upon Avogadro number A cube। अब आपने कुछ रिलेशन है जो ध्यान रखने हैं। हमने अभी तक सिंपल क्यूबिक किया, बेस स्टैंडर्ड किया और एफ स्टैंडर्ड किया। अगर मैं ए और आर की रिलेशन की बात करूं तो इसमें 2r by a आता था इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू a रूट 3 था एंड 4r इज इक्वल टू a रूट 2 था। और अगर मैं रैंक की बात करूं, z की बात करूं, इसका 1, इसका 2 और इसका 4। अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन की बात करूं तो 0.52, 0.68 एंड 0.74। ये चार्ट आपको लर्न होना चाहिए, तभी हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। अब हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपनी कॉपीज में ये लिख लो फटाफट से, ताकि आप लोग मुझे बता सको और क्वेश्चन सॉल्व कर सको। जल्दी से लिख लो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या शुभलीन? लिख लिया मैम। ओके, डन। चलो लिखो क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को? कहता है a given metal crystallizes out with a cubic structure having edge length, edge length मतलब क्या दिया हुआ है, ये आपको A दिया हुआ है 361 picometer। There are 4 atoms in one unit cell, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, मतलब क्या दिया हुआ है, दिस इज व्हाट, Egg. Z। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ वन एटम? अगर आपको Z पता है तो इट मींस ये स्ट्रक्चर कौन सा हुआ, FCC। और अभी हमने FCC में फॉर्मूला लिखा है 4r इज इक्वल टू a रूट 2। हमें R निकालना है और A हमें दिया हुआ है। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। बस ये वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 127 पिकोमीटर। क्लियर? किसी को दिक्कत क्वेश्चन में? No, ma'am. आगे करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं। कहता है एक क्यूबिक सॉलिड है जो दो एलिमेंट्स पी और क्यू के बने हुए हैं। पी को एक्स मान लो, क्यू को वाई मान लो। एटम्स ऑफ क्यू आर दी एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। पी है बॉडी सेंटर पर, तो कहते हैं क्या कंपाउंड का फॉर्मूला होगा। देखो वो कह रहे हैं जो क्यू है ना वो कहां पर है, कॉर्नर्स पर। अब कॉर्नर्स पर है तो कॉर्नर्स का निकाल दो। कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8, और एक कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1/8। कितना आ गया, 1। और अगर मैं मतलब कि आप मेरे पास y कितना आ गया, 1। अगर मैं p की बात करूं तो p कहां पर है, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर भी एक होता है, कंट्रीब्यूशन भी पूरी एक होती है। कितना आया, 1। x कितना आया, 1। Therefore फॉर्मूला बना P1 Q1 that is PQ। आया समझ। यस मैम। बाकी मानसी, शुभलीन, साक्षी, जैस्मीन। यस मैम। यस। अगला क्वेश्चन, पढ़ो और करना शुरू करो। तुम लोग बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। मुझे वैसे भी ये आंसर शुभलीन और मानसी में से बताए, बाकी नहीं बताएंगे। यस, शुभलीन है, मानसी जल्दी बताओ, सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आएगा। राइट। यस, शुभलीन, मानसी, किसने किया सॉल्व, बताओ। वेट मैम कर रहे हैं। ओके, एक्स ए वाई बी ओ सी। नहीं ये तो आपने लेट किया ना, XAYBOC। बड़े ABC क्या हैं, कितने हैं, फॉर्मूला क्या हुआ,
तो हमें लेट कर लिया फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ना। फॉर्मूला क्या बना, ए कितना आया, बी कितना आया, सी कितना आया, और फिर फॉर्मूला क्या बना, ए 2 आ रहा है, बी भी 2 आ रहा है। मानसी उसने क्या कहा है बेटा, ए क्या है, मतलब एक्स की बात कर रहा है, ये वाई की बात कर रहा है और ऑक्सीजन की बात कर रहा है। एक्स एटम्स लोकेटेड है कॉर्नर्स पर। कॉर्नर्स 2 कैसे आया मानसी, कॉर्नर्स 8 होते हैं, ईच कॉर्नर कंट्रीब्यूशन ये मेरा तो A1 आया। यस बेटा, 4 है आंसर। क्या है, 4। मैं तो फॉर्मूला पूछ रही हूँ शुभलीन, फॉर्मूला नहीं क्या नहीं, है। XA YB एंड OC। अरे बाबा तुम लोग क्या कर रहे हो, ये तो हमें लेट कर लिया, एक्स ए वाई बी ओ सी, ए बी सी क्या है, वही तो निकालना है ना फॉर्मूला। आपने अपने ने A1 निकाला, अब बी वाई एटम्स तो वहां पर है क्यूब के सेंटर में, मतलब कि बॉडी का सेंटर, तो वो एक होता है, कंट्रीब्यूशन भी एक होती है, तो ये भी 1 आया। XYO3। हाँ एक्स वाई होती है, बिल्कुल सही सुन रही। अब ऑक्सीजन कहाँ पर है, एजिस पर है, एजिस होते हैं 12 और हर एक की कंट्रीब्यूशन 1/4 मैं करवा चुकी हूँ, तो ये आया 3, इट मींस XYO3। क्लियर, करें अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The unit cell of aluminium in a cube is with H length is this, मतलब कि H length आपको A दिया हुआ है, इस पिकोमीटर को मैं मीटर में चेंज कर देती हूँ, सेंटीमीटर में डेंसिटी, and density is this. What is the structure of the aluminium? Structure means वो क्या पूछ रहा है मुझसे, Z पूछ रहा है, और अभी अपनी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा था m into z upon na into aq। m मतलब मोलर मास एल्यूमिनियम का 47, z निकालना है, एवोगैड्रो नंबर हमें पता है, a हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड डेंसिटी भी हमारे पास क्वेश्चन में है, तो इसे सॉल्व करोगे आपके पास z निकल आएगा। याद रखना ये क्वेश्चन आते होते हैं और z कभी भी प्रॉपर नहीं निकलता, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका आंसर 3.8 समथिंग आएगा, तो आप अप्रोक्सीमेटली 4 कर दोगे, जिसे हम बता सकते हैं स्ट्रक्चर क्या है, FCC। क्लियर बच्चों, ओके आगे करें, आगे क्या है चैप्टर में, कोऑर्डिनेशन नंबर,
कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कहता है एक एटम को कितने एटम्स टच कर रहे हैं, that is called coordination number. It is the total number of nearest neighbor present for any particular atom या molecule. जैसे कि मैं बात करती हूँ, सपोज हम बात करते हैं वन डायमेंशन फिगर्स की, कहता है ये एक एटम है, अब ये वाला एटम कितने एटम्स को टच कर रहा है? ये एटम कितने एटम्स को टच कर रहा है बताओ? टू। हाँ, ये एटम इसे और इसे टच कर रहा है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 2। मींस एक एटम जितने एटम्स को टच करेगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, ये वन डायमेंशन की बात करी मैंने, चलो अब बात करते हैं टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में क्या है, पहला पार्ट बताती हूँ। This is your two dimension. अब मेरे पास ये एटम है, बीच सेंटर एटम। अब ये एटम कितने एटम्स को टच कर रहा है बताओ? 4। है ना, ये इसे टच कर रहा है, ये इसे टच कर रहा है, ये इसे टच कर रहा है और ये इसे टच कर रहा है, राइट? तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ इसका? 4। और देखो ये जो ये शुरू हो रहे हैं ना, ये बिल्कुल इसके नीचे नीचे शुरू हो रहे हैं, मींस इसे हम कहते हैं ए टाइप, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसे हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, SCP, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। और आपको दिख रहा है ना ये क्या है? दिस इज खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस, होल्स है ये। कहता है एक स्ट्रक्चर में कितने होल्स होते हैं? इसमें 16 होल्स होते हैं। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। दिस इज कॉल्ड ए टाइप, 16 होल्स, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, देखो अब क्या हो गया, ये वाला पार्ट ए हो गया और ये वाला पार्ट बी हो गया, फिर से ये ए हो गया, फिर से ये बी हो गया। दिख रहा है ना आपको? दिस इज कॉल्ड ए बी टाइप। अच्छा चलो अब इसमें हम बात करते हैं, चलो एक और इस एटम की बात करते हैं। हाँ जी बताओ, ये एटम कितने एटम से गिरा हुआ है? 6। नजर आ रहा है ना? ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ इसका? 6। एंड दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। और इसके अंदर 36 होल, सॉरी 32 होल्स होते हैं। क्लियर यहाँ तक बच्चों? यस मैम। बाकी अपनी एनसीईआरटीज भी खोल के देखना, आपको एनसीईआरटीज में और क्लियर नजर आएगा। ठीक है, डायग्राम बहुत अच्छे बने हुए हैं इसमें, मैंने ट्राई किया कि जितना अच्छा बना सकते मैंने बना दिया। आगे आता है इसी में 3 डायमेंशन। अब जैसे कि हमें पता है
कि थ्री डायमेंशनल फिगर्स ड्रॉ करने बहुत टफ होते हैं, तो आपने इसके डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन नंबर लर्न रख लेने हैं। अगर वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 12 होता है, बीसवीं का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, और अगर क्यूबिक क्लोज पैकिंग है तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज पढ़ेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन अपनी एनसीईआरटी खोलकर देखना, ये आपको उसी में समझ में आएगा। मैं ट्राई करती हूँ डायग्राम्स ड्रॉ करने की, क्योंकि इसमें हमने क्या करना है, दो तरीके की वॉइड्स पढ़ेंगे। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको ड्रॉ करूं, तो मैं ड्रॉ करके देखती हूँ। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम यहां सर्कल ड्रॉ करते हैं। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एटम्स ना ओवरलैप होंगे। अब एनसीईआरटी खोलना मतलब अच्छे समझ में आएगा। अब मैं तुम्हें इसे बताना क्या चाहती हूँ बेसिकली, कि यहाँ पर ना हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में दो तरह के वॉइड्स पढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा, एक तो ये ऐसा सा वॉइड दिख रहा है, दिख रहा है ये वॉइड, और आपको एक वॉइड ऐसा नजर आएगा, राइट? This void is called tetrahedral void. इसे हम T voids कहते हैं, and this void is called octahedral void, O void. आपने इतना ही ध्यान रखना है इसका। ठीक है, मतलब कि आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो voids होते हैं वो टेट्रा और ऑक्टा होते हैं। हम voids के बारे में ही पढ़ेंगे, तो मैं voids के बारे में पढ़ाती हूँ। बस इतना ध्यान रखना है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में दो तरह के वॉइड्स होते हैं, टेट्रा एंड ऑक्टा। बाकी अपनी एनसीईआरटी खोलना है, एनसीईआरटी खोल के आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको वॉइड पढ़ाती हूँ कि वॉइड क्या होता है। कहते हैं बेसिकली वॉइड्स क्या है, वॉइड्स क्या है, एक एम्प्टी स्पेस है बिटवीन एटम्स ऑफ द लैटिस। ठीक है, लैटिस के एटम्स के बीच की जो स्पेस है उसे हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। और कहता है किसी भी वॉइड के साइज को मेजर करना है तो हमेशा हम r बाय r की रेशियो निकालते हैं। ये छोटा r क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर दैट एग्जैक्टली फिट इन द वॉइड। जो हमने ये बनाए हैं, कहता है जो इसी वॉइड के अंदर यहां पर एक स्फीयर फिट कर दें तो जो उसका रेडियस होगा वो छोटा r होगा, और बड़ा r क्या है, इस स्फीयर का रेडियस। रेडियस ऑफ सराउंडिंग स्फीयर्स। तो ये वॉइड है। वॉइड क्या है, खाली जगह, एम्प्टी स्पेस जो एटम्स के बीच में होती है। और कहता है वॉइड्स को साइज को मेजर करते हैं r बाय r रेशियो से, जो बताया मैंने आपको, एक r क्या है और दूसरा r भी क्या है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं इसी में ही। कहता है जो वॉइड्स होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, ट्रायंगुलर वॉइड जिसमें 3 एटम्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम्स टच करते हैं, ऑक्टाहेड्रल का मतलब 6, यहाँ पे 8 नहीं होता, ध्यान रखना है। ऑक्टाहेड्रल एटम मतलब कि 6 एटम।
और लास्ट इज बॉडी सेंटर्ड वॉइड, या किसको आप क्यूबिक वॉइड भी कहते हैं, जिसमें 8 एटम्स होते हैं। तो ये 4 टाइप्स के वॉइड होते हैं हमारे पास, ट्रायगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, बॉडी सेंटर्ड एंड क्यूबिक। ओके, अब आपने क्या बात ध्यान रखनी है, बेसिकली आपने हमेशा ध्यान रखना है इन क्लोज पैक स्ट्रक्चर एफसीसी हो या एचसीपी हो, ठीक है, और याद रखना एफसीसी को ही हम क्या बोलते हैं, सीसीपी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलो या क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलो, एक ही बात है। कहता है एफसीसी हो या एचसीपी हो, कहते हैं इफ देयर आर n एटम्स, कहता है अगर इसमें n एटम्स हैं, तो कहता है वो n एटम्स किसके होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के, और जो n का ट्वाइस कर दो तो वो बन जाते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑब्वियसली ना, ऑक्टा टेट्रा क्या होगा, ऑक्टा का डबल होता है हमेशा, ध्यान रखना है इतनी बात। अगर जैसे कि हम बात करें एफसीसी की बात करें, एफसीसी का z क्या होता है, 4, देखिए n क्या है इसका, 4, तो मतलब मैं कह सकती हूँ ऑक्टाहेड्रल में 4 वॉइड होते हैं एफसीसी में, बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बता रही हूं मैं। और अगर ऑक्टा में 4 वॉइड होते हैं तो टेट्रा में कितने होंगे, 2 into 4, 8 वॉइड। सिमिलरली बात करता है एचसीपी की, मतलब कि 6 है इसके अंदर, तो कहता है 6 क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और डबल करके 12 क्या हो जाएंगे इसके, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये जो 4 बातें बोली है मैंने, आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 4, टेट्राहेड्रल कितने होते हैं, 8। एचसीपी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 12। क्लियर? अब कल करेंगे ट्रायगोनल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की डेरिवेशन, कि कैसे उसके वॉइड्स आते हैं, फिर थोड़े से न्यूमेरिकल्स होंगे हमारे पास, फिर हमारा चैप्टर काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर छोटा सा ही है, ठीक है, आई थिंक मैक्सिमम 2 days में चैप्टर आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक। चलो, जितना करवा रही उतना पढ़ते जाओ, एंड तुम लोगों को मैं डीपीपी भी सेंड कर दूंगी, इसकी एक ही डीपीपी है, वो भी साथ साथ सॉल्व करना, एंड शीट भी सेंड कर देती सॉलिड स्टेट, ठीक है। ओके बच्चों।